नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ यहाँ से हर साल प्रमोशन लेते हैं और जिसमें से जीडीएस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस साल भी हम तैयारी करवा रहे हैं और स्पेशल ऑफ़र के बारे में बने रहिएगा। हम आपको स्पेशल ऑफ़र के बारे में बताएंगे कुछ ही देर में, और इस चीज़ को देख कर अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो भी आपको मन करेगा। आज का जो वीडियो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर एक तरह से समझ सकते हैं। हम आपको एक पूरा पैटर्न समझा देंगे पोस्टमैन के एग्ज़ाम का, पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम पूरा पैटर्न समझा देंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, डेस्ट होगा कि नहीं, यानी कंप्यूटर टाइपिंग होगा कि नहीं, लोकल लैंग्वेज होगा कि नहीं, नया सिलेबस क्या है, अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ था रिक्रूटमेंट रूल आने के बाद, सारी चीज़ें आपको ईजी भाषा में समझाएंगे और इसी तरह से आपको पढ़ाते भी है। देखिए, इस तरह से अगर आप जब पढ़ने जाएंगे तो कोई बिल्कुल बोरिंग लगेगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन, ऑर्डर या गाइड, वॉल्यूम्स बोरिंग ही लगता है, लेकिन अभी जिस तरह से हम आपको पैटर्न समझाएंगे उसी तरह से आपकी तैयारी भी कराते हैं, तो इसीलिए हज़ारों लोगों का प्रमोशन होता है। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से हम आपको समझाएंगे अभी उठा के। और ये वेबसाइट सीईपीटी का है, आप देख सकते हैं, सीईपीटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस दिख जाएगी। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन का, दिल्ली का है ये, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस का। तो ये आपको पूरा बताएंगे। अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे हम आपको इजीली हैंड रिटन वे में, जैसे हम पढ़ाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, उसी तरह समझाएंगे, ठीक है। एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, वो भी आप लोग बने रहिएगा। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट है। चलिए, पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम है। पोस्टमैन मेल गार्ड बहुत लोग बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यार डिलीवरी का काम थोड़ी करेंगे इतना पढ़ाई लिखाई के बाद, लेकिन इनको ये नहीं पता, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें इस नॉलेज नहीं होगी कि पोस्ट, अगर आप किसी एमटीएस से पूछे कि अगर आप पोस्टमैन मेल गार्ड होते तो क्या आपको जाने का मौका मिला तो क्या आप जाएंगे, तो हाँ, वो एमटीएस ज़रूर कहेगा कि हाँ, एमटीएस की जॉब से बहुत अच्छी है पोस्टमैन मेल गार्ड की जॉब, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लड़कियों की अलग होती है, लोगों की अलग अलग होती है, तो वो हम आप पे छोड़ रहे हैं। आपको ये ज़रूर गाइड कर देंगे कि क्या क्या काम होता है। आप नीचे कमेंट पे लिख दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं हम इसकी पैटर्न से, पहले हम उसके बारे में बता देते हैं। पोस्टमैन मेल गार्ड का जो है, ये एज अ जीडीएस अगर आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो आपकी सैलरी में यहाँ पे कम से कम 15-20 हज़ार का जंप आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, जो कि आप लोग होंगे, ऑफ कोर्स ग्रेजुएट ही होंगे मोस्टली, हमें पता है 12th और ग्रेजुएट। इसमें देखिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज होना इसमें इस जॉब के लिए ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। सेकेंड चीज़, इसमें आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डील कर रहे होंगे लोकल लोगों के साथ, तो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आप लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये है, तो हमें उम्मीद है आप लोगों के पास 2 व्हीलर का लाइसेंस होगा। आपको इस जॉब के लिए 50 जो एज है वो रखा गया है मैक्सिमम एज, जनरल के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये एज की बता दी। सैलरी का थोड़ा सा बता देते हैं पैटर्न के बाद, इसके बाद पैटर्न स्टार्ट कर देंगे कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। सैलरी का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे, ताकि आपको पता चले कि कितना डिफरेंस आपके सैलरी में आने वाला है। तो इसका जो बेसिक पे है वो है 21,700, ठीक है। एक मतलब एक आइडिया दे रहे हैं आपको, एग्जैक्टली नहीं बता रहे। 60% डीए चल रहा है, इसके हिसाब से आप लोगों का करीब करीब 13,000 का जो है डीए ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स 13,000 के आसपास, ठीक है। इसके बाद टीए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। अगर एक्स सिटी वाई सिटी अलग अलग होता है, हम लोग अप्रोक्स बता रहे हैं, 4-5 हज़ार का आपको मिलेगा। तो आपको टोटल आपके हाथ में कम से कम 45 से 47,000 तक आपकी सैलरी इन हैंड नहीं अभी इतनी मिलेगी। अब आप लोग कुछ कुछ चीज़ें सब्सक्रिप्शन वगैरह लेंगे या आपका एनपीएस वगैरह कटेगा, तो इसमें से 3 से अगर 5,000 कट भी जाता है तो भी आप लोग आराम से 42,000 प्लस यहाँ पे सैलरी लेके जाएंगे, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी 42,000 आएगी। तो अगर आपकी जीडीएस में 20,000 सैलरी भी चल रही है 18-17, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है पोस्टमैन का, ठीक है। और एमटीएस से भी ज़्यादा सैलरी है इसकी।
ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम पैटर्न में, बहुत इजी वे में समझाएंगे, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है पैटर्न के बारे में, आपको पूरा अच्छे से बता दें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4 पेपर आपके होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 जो होगा वो होगा आप लोगों का डिपार्टमेंटल मैथ्स जीके का। ठीक है, पेपर 2 होगा डिपार्टमेंट के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद पेपर 3 होगा लोकल लैंग्वेज का, और पेपर 4 होने वाला है आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, पेपर 1 होता है 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क का। ठीक है, उसी तरह से पेपर 2 जो होता है इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके मतलब 50 मार्क के आते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो होता है आप लोगों का 50 मार्क का। ठीक है, और जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 25 मार्क का। ठीक है, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 है 1 घंटे का पेपर, पेपर 2 है आधे घंटे का पेपर। ठीक है, पेपर 3 जो है लोकल लैंग्वेज का वो भी 1 घंटे का पेपर है। लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पोस्टमैन मेल गार्ड बनना है। ठीक है, और पेपर 4 जो होता है कंप्यूटर टाइपिंग है 15 मिनट में आपको ख़त्म करना होता है। लोकल लैंग्वेज के बारे में अगर आपको थोड़ा और आइडिया दे, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दे दिए। ठीक है, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दे दिए, इसको आपको कन्वर्ट करना है लोकल लैंग्वेज में। फिर लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स दे दिए एमसीक्यू टाइप के, उसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश, इस तरह से। ठीक है, वाइसा वर्सा। नेक्स्ट आपको एक लेटर राइटिंग करनी है, लेटर लिखना है लोकल लैंग्वेज में, और एक ऐसे लिखना है। ठीक है, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि आपको छोटा मोटा पैराग्राफ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा और बता दें, क्योंकि ये देखिए ये जो 2 मार्क्स होंगे इनके मार्क्स कैलकुलेट होके, यानी 150 मार्क्स में से ये बनेगा आपका, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो हमेशा ट्राई करना है 110 या इससे अच्छा खासा लाना। इस बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे वालों का नहीं होता, हो जाता है, कम वालों का भी देखा है। टारगेट हमेशा करना है 150 में से हमेशा 110 120 लाने का, तो सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर उस आपके स्टेट में बहुत अच्छे बच्चे उस बैच में बैठे हैं तो फिर उससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, बट बाकी 2 जो है वो क्वालिफाइंग है, पर इसको आपको ढीले में नहीं लेना है। यहाँ से भी बहुत लोगों के, हमारे स्टूडेंट के इन पेपर्स के वजह से भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है 50 मार्क का लोकल लैंग्वेज का, इसमें आपको मिनिमम जनरल की बात करें आपको 20 लाने ही पड़ेंगे, 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये जो टेस्ट का पेपर है, ये जो 25 मार्क का होता है 15 मिनट का टाइपिंग का भी एक वीडियो देंगे थोड़े दिन में आपको, पूरी तरह से किस तरह से टाइपिंग होती है, मज़ा आएगा आपको उसको देख के। यहाँ से आपको 25 मार्क में से कम 15 मार्क्स उठाने हैं। ठीक है, 15 मार्क्स उठाने, यानी 60% के आसपास का इसमें रहता है। ये पूरा पैटर्न है एग्ज़ाम का। 4 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल मैथ्स जीके के क्वेश्चंस आएंगे, 150 में से आपको ये लाना है। बाकी जो है लोकल लैंग्वेज का टेस्ट और पेपर का टेस्ट, तो ये 4 पेपर्स होने वाले हैं। अब टेस्ट में आपको कितने टाइप करने हैं तो आपको बता दें 800 के करीब करने होते हैं, लेकिन आपको हमेशा प्रैक्टिस करके जाना है 1000 से 1200 आपके वर्ड्स की डिप्रेशन। ये इसके बारे में हमको अब लेटेस्ट एक वीडियो में बता देंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये 4 ही पेपर है आपको देने हैं। ये 3 पेपर तो एक ही दिन में हो जाएंगे, ये तीनों पेपर, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 टेस्ट के लिए बाद में बुलाया जाएगा। जब आप ये पेपर्स सारे क्वालिफाई कर लेंगे तो कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको अलग से कहीं बुलाया जाएगा जहाँ पे कंप्यूटर के अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर पैटर्न रहने वाला है। लेटेस्ट सिलेबस है, ये पेपर 2 नया ऐड हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट के और क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाली है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो अच्छे से तैयारी आप लोग शुरू कर दो। ठीक है, अनाउंसमेंट क्या था, अनाउंसमेंट के बारे में आपको बता दें। अनाउंसमेंट ये है कि क्योंकि अब लास्ट 30 डेज़ बचा है, 30 डेज से थोड़ा 1-2 दिन कम ही बचा है, तो हम अब MTS के लिए और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एक नया क्रैश कोर्स
अनाउंस करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस तरह जब ये वीडियो आप देखेंगे उस टाइम पे लॉन्च हो चुका होगा। क्रैश कोर्स में का मतलब है आपको इस 30 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे, जिसमें डिपार्टमेंटल, मैथ्स, जीके, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 30 पीवाईक्यू और 30 मॉक टेस्ट। ठीक है, ये सारे रहने वाले हैं। 30 दिन से भी पहले आपको ख़त्म, एक मतलब मान के चलिए 4-5 दिन पहले ही ख़त्म करेंगे। रिवीजन का भी वक्त आपको दिया जाएगा। आपको बस वो हमारे वेबसाइट पे जाना है, ई पोस्टल कोचिंग गूगल पे सर्च करेंगे या हमें व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे 8638, ताकि आप लोगों को डिटेल्स अगर और चाहिए हो तो इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं 8638587698, या हमारी वेबसाइट है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप भी है, तो वहाँ पे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जितने लेक्चर हम एक दिन में देंगे, मान के चलिए आपका शेड्यूल में 2 लेक्चर हम देते हैं, ठीक है, आपको हम टाइम टेबल और हमारे तरीके से बता देंगे कि कैसे क्या करना है। आपको बस वो लेक्चर्स देखने हैं, 2 लेक्चर पर डे देखने हैं, उसी का 2 टेस्ट देना है टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके बाद पीडीएफ नोट्स आपको देखना है, अपना बनाना है, हमारा डाउनलोड का वो आपकी मर्ज़ी। बस पर डे अगर आप इतना कर लेंगे, यानी 1 घंटा से 1.5 घंटा निकाल लेंगे, इजीली आपका एग्ज़ाम से पहले 12 जुलाई से पहले 4-5 दिन पहले ही, 1 हफ्ते पहले मान के चले, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जो चाहते हैं रिवाइज करना, तो आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। अब क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये है कि फ़ीस भी इसकी कम रहेगी। तो एमटीएस की फ़ीस जो नॉर्मली 1300 के करीब होती है, अब आपको वो और कम में मिल जाएगी। ठीक है, कितने में मिलेगी अभी बताते हैं। और पोस्टमैन की फ़ीस नॉर्मली होती है आपकी 1400 रुपये। ठीक है, तो एक बार आपको वेबसाइट पे ले जाके बता देते कि कितना है। तो हम अभी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे कोर्स वाले सेक्शन में। मोबाइल में थोड़ा अलग दिखेगा, मोबाइल में और इजी है। तो कोर्स वाले सेक्शन में जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंस्पेक्टर वगैरह। पोस्टमैन मेल गार्ड्स का जो कोर्स है, इसमें आप बाय नाउ के में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 1000 रुपये आपको, आप 1000 रुपये में ये कोर्स कर सकते हैं। और उसी तरह से पोस्टमैन का भी आप जो कोर्स है बाय नाउ में क्लिक करेंगे तो आप 899 में ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का फ़ीस रहने वाला है। एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमने आपको बता दिया है। बहुत सारे कोर्सेस है, जो करना है आप लोग करिए, लेकिन करियर को सीरियसली लीजिए। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इसको सीरियसली लेके पढ़ना है, ताकि आप लोग के पेरेंट्स भी प्राउड हो, फैमिली भी प्राउड हो, और एटलीस्ट इंस्पेक्टर और इसके ऊपर वाले पोस्ट पे जाके ही रिटायरमेंट हो। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, कोई भी इशू हो तो हम आपको रिप्लाई या नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।